नमस्कार, मैं आंचल मौर्य। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए जीवन में बड़ी सफलता हासिल की। किसी भी हुनर को सीखने, पढ़ाई करने के लिए उम्र मायने रखती है। पढ़ाई करना भी एक ऐसा ही हुनर है जो आपको हर ओर से रोशन करता है। ये कहानी आईपीएस बन चुकी एक एन अंबिका की कहानी है। एन अंबिका का सफर जिंदगी के उस मोड़ से शुरू हुआ जहां पहुंचकर ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब कुछ नहीं कर सकती, यही जिंदगी है। लेकिन अंबिका ने उस मुश्किल दौर से अपने सफर की शुरुआत की। आइए जानते हैं एन अंबिका से जुड़ी कुछ रोचक बातें। यदि जीवन में ठान लिया जाए तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह वाक्य एन अंबिका की कहानी पर फिट बैठता है। उन्होंने असफलताओं के बाद भी अपने लक्ष्य से हार नहीं मानी, बल्कि लक्ष्य के लिए मेहनत करते हुए मुश्किलों को मात देते हुए अपनी मंजिल तक का सफर पूरा किया। एन अंबिका का जन्म मूल रूप से तमिलनाडु में हुआ था, जिसके बाद उनकी शादी 14 साल की उम्र में तमिलनाडु में एक पुलिस कांस्टेबल से हुई थी। शादी के 4 साल बाद जब वह 18 वर्ष की थी, तब वह 2 बेटियों की मां बन गई। इसके बावजूद उन्होंने कठिन समय के सामने कभी हार नहीं मानी और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए संघर्ष करती रही। किसी ने क्या खूब कहा है कि बस मेहनत करो बिना वक्त देखकर, एक दिन वक्त बदलेगा तुम्हारी मेहनत देखकर। इस बात को सच कर दिखाया है आईपीएस ऑफिसर एन अंबिका ने। वो अपने वैवाहिक जीवन से काफी खुश थी, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उन्होंने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने की ठान ली। आइए जानते हैं इसके बारे में। माझे नाव एन अंबिका आहे। मी 2009 बॅच IPS ऑफिसर आहे। आत्ता मुंबईमध्ये डेप्टी कमिशनर ऑफ पोलीस झोन 4 एरियामध्ये काम करीत आहेत। माझे जन्म आहे दिंडकल टाउन, दिंडकल डिस्ट्रिक्ट, तिथे तमिळनाडूमध्ये झालेले आहेत। दो आय एम पुअर ऑल्सो, बट अभ्यासमध्ये एकदम हुशार होते। त्याच्यानंतर आहे ना 10वीची मी 477 मार्क्स स्कोर केला आउट ऑफ 500। दिंडकलची बसस्टँड आहे, बसस्टँडची समोरच कलेक्टरची बंगला असते। रोज बसमध्ये जायचं, तेव्हा सायरनची गाडी वगैरे येताना वगैरे बघायचं। सो तेव्हापासून कलेक्टर म्हणजे काय आहेत, म्हणजे काय एक्झाम्स आहेत म्हणून थोडंसं तेव्हा इंटरनेट वगैरे इतका नव्हता, लोकांना वगैरे विचारून काय अभ्यास करायचं वगैरे असं विचारणं केलं। 2009ला मला IPS ऑफिसर म्हणून मिळालेली आहे UPSC। नंतर हैदराबादला ट्रेनिंग संपलं 1 वर्षानंतर। ट्रेनिंग संपल्यानंतर महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी नाशिकला पहिल्यांदा मी महाराष्ट्राला आले। दुसरा दिवस एक फोन आले होते मला। 13 वर्षाची मुलगा 9 महिन्यापासून मिसिंग होता। माझे फोनची येण्याचे अगला दिवस हा मुलगांनी त्यांच्या वडिलांना एक फोन केला, असा मी एक बोरवेलमध्ये मला कामात लावलेली आहे, गंगापूरला आहेत म्हणून फोन करून कट केला। शोध वगैरे करून हा मुलगाला ट्रेस केल्यानंतर टीम आहे तमिळनाडूवरून आला, हा मुलगाला घेऊन गेला। तपास करून अजून 12-13 मुलांना बिहार UP वरून ट्रेस केला। एक बार अंबिका अपने कांस्टेबल पति के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने गई थी। वहां उन्होंने अपने पति को कई हाई रैंक के ऑफिसर्स को सैल्यूट करते हुए देखा, जो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा। अंबिका ने घर आने के बाद पति से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे मेरे उच्च अधिकारी हैं, इसलिए मुझे उन्हें सैल्यूट करना पड़ता है। यही वो घटना थी जिसके अंबिका को IPS बनने को मजबूर कर दिया। अंबिका ने अपने पति से IPS बनने के तरीकों और उसकी तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी ली।
इसके अलावा परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले उनके पति ने उन्हें एक आईपीएस को मिलने वाले सम्मान के बारे में भी पूरी जानकारी दी थी। यूपीएससी से जुड़े सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद अंबिका ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने का फैसला किया। अंबिका ने जब दोबारा पढ़ाई करने की ठानी तब का सफर आसान नहीं था। आइए जानते हैं उनकी पढ़ाई से जुड़े संघर्ष के बारे में। जब अंबिका ने आईपीएस अधिकारी बनने का फैसला किया तब वह इतनी भी पढ़ी हुई नहीं थी कि वह किसी छोटे पद की परीक्षा में बैठ सके। उन्होंने अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू करने का फैसला किया। तब उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा भी पास नहीं की थी। उसने इस बात से खुद को डरने नहीं दिया। उन्होंने सबसे पहले 10वीं और 12वीं की पढ़ाई एक निजी संस्थान से पूरी की। फिर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। अंबिका को आईपीएस अधिकारी बनना था तो उन्हें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होना पड़ा। परीक्षा की तैयारी के लिए वह चेन्नई चली गई। तभी उनके पति उठ खड़े हुए और अपना काम करने के साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखने लगे। लेकिन वहां से आगे बढ़ना आसान नहीं था। वह सिविल सेवा परीक्षा में 3 बार असफल हुई। परीक्षा में 3 बार असफल होने के बाद अंबिका के पति ने उनसे घर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन अंबिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पति से आखिरी बार परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी। 2008 में और अपने चौथे प्रयास में अंबिका ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। अंबिका को महाराष्ट्र कैडर आवंटित किया गया था और वह वर्तमान में मुंबई में पुलिस उपायुक्त है। आइए जानते हैं अंबिका ने किस तरह पढ़ाई की थी और उनके आईपीएस बनने की तैयारियों की रणनीतियों के बारे में। त्या दिवस असं पोलीस ऑफिसर म्हणून हा संधी मिळाली, अभिमान वाटलं। नंतर मी एएसपी म्हणून अकोला जिल्हा बालापूर सब डिव्हिजनमध्ये काम केले। त्याच्यानंतर जळगावला ॲडिशनल एसपी म्हणून 1.5 वर्ष केलं। नंतर हिंगोली जिल्ह्याला एसपी म्हणून काम केलं। गुलाल मुक्त आणि डीजे मुक्त गणपती साजरा केला। पूर्ण जिल्ह्यावर गुलाल मुक्त डीजे मुक्त गणपती साजरा केले। इथे मला काय सांगायचं, महाराष्ट्राची लोक आहेत, लॉ अबाइडिंग आहेत आणि खूप चांगला आहेत, म्हणूनच हा साध्य झालं मला। हिंगोलीला असताना मला लग्न आहेत, कॉलेज पहिला वर्ष असताना लग्न झालं आणि माझ्या हस्बंडने प्रॉमिस केले होते तुम्हाला मी अभ्यास करू देणार म्हणूनच मी लग्न केलं आणि ही केप्ट द प्रॉमिस अँड ही इज द पर्सन, he is the pillar of my support, all my endeavor, and without him it would not be possible. Serious offenses cases मध्ये more than 100 cases ची conviction पण करून घेतलेली होते। Especially मी जळगावला असताना तेव्हा वो पोक्सोची ॲक्ट आहेत, प्रिव्हेन्शन ऑफ क्राईम अगेन्स्ट चिल्ड्रन, हा ॲक्ट आले होते तेव्हा खूप केसेस आम्ही रजिस्टर केलं। सगळं केसेसमध्ये लाईफ इम्प्रिझनमेंट, जन्मठेप आणि सगळं मिळालेली आहेत व्यवस्थित तपास करून। तेव्हा मला खूप राग यायचे। ॲक्च्युली काय वेळेस आहे ना, कामाची खूप तणावामुळे मी आय यूज टू लूज टेम्पर, आय यूज टू शो टू माय चिल्ड्रन ओनली विच आय हॅव टू आय शुड नॉट डू। Especially my son used to tell, be cool ऐसा। अंबिका की सफलता की राह तक का सफर आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी तैयारी की रणनीति तब शुरू हुई जब वह चेन्नई चली गई। एक महत्वपूर्ण टिप जो वह हर छात्र को देती है वह है रोजाना अखबार पढ़ना।
अखबार पढ़ना यूपीएससी की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्ति को न केवल अखबार पढ़ना चाहिए बल्कि नोट्स भी बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सीमित मात्रा में ही जानकारी संग्रहित कर सकता है। नोट्स बनाने से आपको जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिल सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के प्रत्येक अनुभाग के लिए केवल एक ही स्रोत का उपयोग करें। प्रत्येक अनुभाग के लिए एकाधिक स्रोतों का उपयोग न केवल उसे भ्रमित कर सकता है बल्कि उसे दोहराने के लिए समय भी सीमित कर सकता है। उम्मीदवारों के लिए एक और उपयोगी टिप यह है कि उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए और मॉक टेस्ट श्रृंखला में शामिल होना चाहिए। ऐसा करने से आपको अच्छे उत्तर लिखने का स्पष्ट विचार मिल जाएगा, जो आपको अच्छी यूपीएससी रैंक हासिल करने में मदद करेगा। कई असफलताएं भी नहीं तोड़ पाई एन अंबिका की हिम्मत। चौथे अटेम्प्ट में पूरा किया अपना आईपीएस बनने का सपना। यूपीएससी की परीक्षा के लिए अंबिका ने खूब मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद वो 3 बार इस परीक्षा में असफल रही। यहाँ तक कि हालात ऐसे थे कि इतनी असफलता के बाद उनके पति और परिवार वाले उन्हें वापस घर लौटकर आने को कहने लगे। अंबिका हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए अंबिका ने अपने पति से एक बार और यूपीएससी परीक्षा देने का मौका मांगा, जिसके लिए वे मान गए और अंबिका की यह आखिरी कोशिश सफल रही। अंबिका ने साल 2008 में अपना चौथा अटेम्प्ट दिया। इस बार उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली और अपने आईपीएस बनने के सपने को साकार कर दिखाया। ट्रेनिंग के बाद अंबिका को महाराष्ट्र कैडर में पोस्टिंग मिली। अंबिका आज मुंबई में जोन 4 की डीसीपी के पद पर तैनात है। एन अंबिका की यात्रा ज्यादातर महिलाओं के लिए प्रेरणा रही। भले ही वह बाल विवाह की शिकार थी, फिर भी उसने संघर्ष करने से इनकार कर दिया और पूरी जिंदगी व्यवस्था को ठेस पहुंचाई। इसके बजाय उन्होंने अपना जीवन सिस्टम से लड़ने और बदलने के लिए समर्पित कर दिया, ताकि वह हजारों लोगों के जीवन को बेहतर बना सके, ताकि उन्हें उन समस्याओं का सामना न करना पड़े जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। एन अंबिका की कहानी दिखाती है कि बड़ी ताकत और साहस से हम अपने सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी दिखाती है कि यदि आप अपने अतीत को दोष देने में व्यस्त है तो आपका भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। उनकी कहानी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कुछ उम्मीदवारों को प्रेरित किया जरूर होगा। यदि जीवन में ठान लिया जाए तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह वाक्य एन अंबिका की कहानी पर फिट बैठता है। उन्होंने असफलताओं के बाद भी अपने लक्ष्य से हार नहीं मानी, बल्कि लक्ष्य के लिए मेहनत करते हुए मुश्किलों को मात देते हुए अपनी मंजिल तक का सफर पूरा किया। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोणीही पोलीस असेल, इट इज अ 24 आवर्स ड्युटी आहे आणि स्पेशली रात्रीची पण तुम्हाला कॉल येते. कॉल आल्यानंतर तुमची इमिडिएटली प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आणि हँडल करणे तुम्ही विसरून जातात, घरी विसरून जातात. आणि खूप वेळेला इवन इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन पाठवायचं, सही घ्यायचं, कधीही पण माझे काय आहेत फीस पण मी वेळेवर भरलेच नाही, मी नेहमी विसरून जाते. प्रत्येकाने त्यांचे काय स्ट्रेंथ आहेत शोध करा आणि त्याच्यामध्ये कसं पोचू शकते, तुमची एक्सलन्स कसं करू शकते त्याच्यामध्ये लक्ष द्या.
आणि तुम्हाला कितीही ऑब्स्टकल्स येऊ द्या, ऑब्स्टकल्स आर द पाथ, हा ओव्हरकम करून हा रीच करा. आणि स्ट्रीट क्राईम्स, क्राईम अगेन्स्ट विमेन आणि प्रोव्हाइडिंग सिक्युरिटी ऑफ विमेन, चिल्ड्रन, त्याच्यामध्ये प्रायोरिटीज आहेत. CP सर, जॉईंट CP सर सगळ्यांनी आम्हाला वेळोवेळी सूचना देतात, त्याप्रमाणे पूर्णपणे आम्ही कंप्लेंट्स करून व्यवस्थित काम करीत आहेत. फॉर एक्झाम्पल चेन स्नॅचिंग झोन 4 आहे, चेन स्नॅचिंग प्रोन एरियाज आहेत. आमचे सतत प्रयत्न मुले खूप प्रिव्हेन्शन केलेली आहेत. अगोदर 54 होते मी तेव्हा जॉईन झालं, आत्ता लास्ट इयर पूर्ण झोन मिळून 10 झालेले आहेत. तसेच लालबागची झोन 4 असेल तरी इमिडिएटली लालबाग गणपतीची बंदोबस्त आहेत. 3 वर्ष गणपती बंदोबस्त पण केलेली आहेत. क्राऊड मॅनेजमेंट, रेग्युलेशन सगळं व्यवस्थित शांततेने आणि व्यवस्थितपणे पार पडलेले आहेत बंदोबस्त. नवऱ्याची पायगुणे मुले मी IPS बनलेली आहे.